नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो देखिए, अभी जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 2030-31। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दिया है। इसके लिए जो है सरकार ने 3.15 लाख करोड़ यानी कि 3,15,614 करोड़ का भारी भरकम वित्तीय प्रावधान तय किया है। दोस्तों, इसके तहत जो है किसान परिवारों को मिलने वाली 6,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता, जो कि 2,000 की 3 सम्मान किस्तों में मिलती है, ये आगे भी जारी रहेगी। दोस्तों, बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो इसे जो है 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, ये जो है भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। देखिए, केंद्र सरकार ने इस परियोजना के पहले चरण के लिए 493 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। इस जोन से कुल 12,000 से 15,000 करोड़ तक का निवेश आकर्षित होने का अनुमान है। यह जोन लगभग 350 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जहां कंपनी को उत्पादन शुरू करने के लिए पहले से ही बुनियादी ढांचा रेडीमेड सुविधाएं मिलेगी। इस अत्याधुनिक हब में जो है मोबाइल डिवाइस, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर चिप्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G व 6G उपकरणों का स्वदेशी निर्माण किया जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा दानवीर पहल किस मंत्रालय या विभाग द्वारा शुरू की गई है। तो देखिए, दानवीर पहल जो है ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पंचायती राज मंत्रालय। देखिए, यह पहल जो है 29 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है देश भर की ग्राम पंचायतों में डिजिटल बुनियादी ढांचे और ई शासन को मजबूत करना। यह पहल जो है मेरी पंचायत मोबाइल ऐप और डीजी हाट के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके जरिए जो है व्यक्ति, संस्थाएं, प्रवासी भारतीय सीधे ग्राम पंचायतों को गुणवत्तापूर्ण सत्यापित कंप्यूटर सिस्टम दान कर सकते हैं। इसके लिए टैगलाइन दिया गया है, गिव बैक टू योर विलेज, अपने गांव को वापसी दे। भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मूल्य की रियायती ऋण सुविधा पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो दोस्तों, अभी जो है 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता का आयोजन जो है भूटान की राजधानी थिम्पू में किया गया था। इस दौरान जो है भारतीय निर्यात आयात बैंक और भूटान के वित्त मंत्रालय के बीच जो है 4,000 करोड़ रुपये का जो है एक रियायती ऋण लाइन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 4,000 करोड़ रुपया। दोस्तों, इस 4,000 करोड़ की रियायती ऋण का मुख्य उद्देश्य है भूटान में ऊर्जा और विकास परियोजनाओं को गति देना। इसके साथ ही वार्ता के दौरान जो है नई दिल्ली के एम्स और भूटान के खेसर गयाल्पो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बीच जो है चिकित्सा अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए भी एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों, भारत ने भूटान के हरित परिवहन पहलों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 45 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो दोस्तों, वर्षा अशोक अगलावे जो है ये बनी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक। वर्षा अशोक अगलावे जो है ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 54वें महानिदेशक बनी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की। और वर्षा अशोक अगलावे जो है ये पहली महिला महानिदेशक बनी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा अशोक अगलावे। दोस्तों, बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना जो है 4 मार्च 1851 को हुई थी।
इसे जो है दुनिया के सबसे पुराने वैज्ञानिक संगठनों में से एक माना जाता है। इसके पहले सुप्रीडेंट और निदेशक सर थॉमस ओल्डहैम थे। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीनस्थ एक संगठन कार्यालय के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली पिथौरा पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों अभी जो है पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। पिथौरा पेंटिंग जो है ये गुजरात और मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात और मध्य प्रदेश। दोस्तों पिथौरा पेंटिंग जो है मुख्य रूप से गुजरात के छोटा उदयपुर और पंचमहल जिलों में सक्रिय स्वदेशी समुदाय से संबंधित है। इसे जो है भौगोलिक जीआई टैग के तहत आधिकारिक पहचान मिली है। यह पारंपरिक कला जो है मुख्य रूप से गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों जैसे झाबुआ और अलीराजपुर में रहने वाले राठवा, भील और भिलाला जनजातियों द्वारा गहराई से जुड़ा और अभ्यास किया जाता है। इसलिए जो है पिथौरा पेंटिंग का संबंध गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का थीम क्या है? तो दोस्तों 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का थीम है स्केल विदाउट बाउंड्रीज। स्केल विदाउट बाउंड्रीज जो है ये है 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का थीम। दोस्तों बात करें 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्केल विदाउट बाउंड्रीज। देखिए इसका उद्देश्य है भारत के दूर संचार नवाचारों और डिजिटल समाधानों को सीमाओं से परे ले जाना तथा वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रभाव पैदा करना। इसके 4 मुख्य स्तंभ है सृष्टि, भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग द फ्यूचर, सुरक्षा, भरोसे को मजबूती करना, स्ट्रेंथिंग ट्रस्ट, सशक्त, अवसरों का विस्तार, एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज, संवर्धन, विकास को गति देना, फ्यूलिंग ग्रोथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित समुद्र मंथन योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों समुद्र मंथन योजना जो है ये संबंधित है राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई 2026 को इस योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए जो है वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू होने वाली इस केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए 84,084 करोड़ का कुल बजट निर्धारित किया गया है। यह जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है गहरे और अति गहरे समुद्री जल क्षेत्रों में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज व उत्पादन को गति देना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों अभी जो है अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। दोस्तों अजीत डोभाल जो है 1968 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें जो है भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को अवैध बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर, डोकलाम कूटनीतिक वार्ता, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाई थी। दोस्तों वे जो है भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। दोस्तों बात करें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार जो है देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान देने वाले नागरिकों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1983 में की गई थी। इसका उद्देश्य है तिलक जी के देशभक्ति, त्याग और निडरता के आदर्शों को जीवित रखना। दोस्तों लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं एस.एम. जोशी। एस.एम. जोशी ये है वरिष्ठ समाजवादी नेता। दोस्तों इससे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी को ये पुरस्कार मिल चुका है और पिछले वर्ष यानी कि 2025 में नितिन गडकरी को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला जूडो स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन जो है ये ग्लासगो में किया जा रहा है। ग्लासगो कहाँ पर है? तो ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो है भारत के लिए पहला जूडो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अस्मिता डे और हर्ष सिंह। अस्मिता डे जो है ये है त्रिपुरा के रहने वाली और हर्ष सिंह जो है ये है दिल्ली के रहने वाले। तो ये दोनों जो है जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अस्मिता डे और हर्ष सिंह। दोस्तों अस्मिता डे ने 48 किलोग्राम वर्ग में जो है कनाडा की हेरी क्वाच को हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर हर्ष सिंह ने 60 किलोग्राम वर्ग में जो है ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कैटेज को हराकर जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दोस्तों यह पहली बार हुआ है जब भारतीय जूडो खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। दोस्तों बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की, तो ये इसका 23वां संस्करण है और इसका आयोजन जो है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जा रहा है। इसमें टोटल 74 राष्ट्रमंडल देश भाग ले रही है। इसमें जो है भारतीय ध्वजवाहक है मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आज का क्वेश्चन, भारत का पहला जीवित डोनर हृदय किस ट्रेन द्वारा एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया गया? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या सब पढ़ा, चलिए एक नज़र में देख लेते हैं। पीएम किसान योजना का विस्तार। पीएम किसान योजना का विस्तार जो है 2030-31 तक के लिए कर दिया गया है। पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पर खोला जाएगा? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। दानवीर पहल किसने शुरू करी है? पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय जो है दानवीर पहल शुरू करी है। भारत भूटान ऋण समझौता कितने की हुई है? 4000 करोड़ रुपये की। 4000 करोड़ रुपये की जो है भारत भूटान ऋण समझौता हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वर्षा अशोक अगलाबे। वर्षा अशोक अगलाबे जो है ये बनी है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक। पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो ये है गुजरात और मध्य प्रदेश से संबंधित है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 इसका थीम क्या है? तो इसका थीम जो है स्केल विदाउट बाउंड्रीज। समृद्ध मंथन योजना। समृद्ध मंथन योजना ये है राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना से संबंधित। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अजीत डोभाल को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अस्मिता डे और हर्ष सिंह। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।